क्लास 8 चैप्टर 8 पॉलिनोमियल्स का आज हम स्टैंडर्ड ऑफ पॉलिनोमियल पढ़ेंगे। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल्स का मतलब हुआ कि किसी भी पॉलिनोमियल को डिक्रीजिंग फॉर्म में लिखना, उसको डिक्रीजिंग ऑर्डर में उसके पावर्स को लिखना। जैसे कि यहाँ में एग्ज़ाम्पल दिया हुआ है x टू द पावर 4 4x³ + 5x² - x + 1। इसमें एक वेरिएबल है x का पावर 4, उसके बाद नेक्स्ट वेरिएबल है x का पावर 3, नेक्स्ट वेरिएबल है उसका पावर दिया है x² और अगला है x। यहाँ कुछ नहीं है तो हम 1 समझेंगे। तो ये देख रहे हैं कि यहाँ में सभी का पावर डिक्रीजिंग ऑर्डर में दिया है। पहले 4 है, 3 है, 2 है और 1 है। तो इसी फॉर्म में पॉलिनोमियल्स को लिखना कहलाता है स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल्स। तो कोई भी वेरिएबल होगा, अगर उसका पॉलिनोमियल्स में वेरिएबल का पावर उल्टा पुल्टा लगा रहेगा तो उसको सबसे पहले हम डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल x टू द पावर 4 लिखेंगे, फिर उसका नेक्स्ट टर्म में x टू द पावर 3 रहेगा तो 3 लिखेंगे और इसी तरीके से डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखते रहेंगे। नेक्स्ट देखते हैं डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल्स। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स का मतलब हुआ हाईएस्ट पावर किसी भी वेरिएबल का एक पॉलिनोमियल में कहलाता है डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। एग्ज़ाम्पल के तौर पे यहाँ देखते हैं 2x + 5। ये एक पॉलिनोमियल है जिसका हाईएस्ट डिग्री हमें पता करना है। ये वेरिएबल x है, इस x वेरिएबल का हाईएस्ट डिग्री क्या है? 1 है। तो ये मेरा हो जाता है डिग्री 1। उसी तरीके से नेक्स्ट एक पॉलिनोमियल है 3y² + 5y - 7। इस पॉलिनोमियल में हाईएस्ट वेरिएबल जो है वो दिया हुआ है 2y² और नेक्स्ट है y टू द पावर 1। तो सबसे बड़ा कौन हुआ? y²। तो जिसका पावर बड़ा है वही लिखेंगे। तो डिग्री इज इक्वल टू हो गया यहाँ में मेरा 2। डिग्री 2 क्यों हुआ? क्योंकि y का पावर 2 दिया हुआ है और जो कि सबसे बड़ा है तो वही हमको बताना रहता है हाईएस्ट पावर में। नेक्स्ट है p³ + 9p² + 1। इसमें सबसे हाईएस्ट वेरिएबल का पावर क्या है? 3। नेक्स्ट है उससे बाद है 2 और इसलिए यहाँ में डिग्री जो हो जाएगा वो मेरा 3। क्यों? क्योंकि यही सबसे बड़ा पावर दिया हुआ है। तो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल का मतलब हुआ कि सबसे हाईएस्ट पावर हमको बताना है, वही मेरा डिग्री कहला जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। तो अब सॉल्व करते हैं हम वर्कशीट 1 का क्वेश्चन नंबर 2। इसमें कहा है कि राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स इन स्टैंडर्ड फॉर्म एंड ऑल्सो राइट डाउन देयर डिग्री। तो जैसे कि अभी हम पढ़ चुके थे पीछे कि स्टैंडर्ड फॉर्म हम लोगों को पता करने के लिए उसको डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखा जाता है। वेरिएबल का जो भी पावर होगा उसको डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखेंगे, उसके बाद हम जाके डिग्री बता सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन है p टू द पावर 6 - 8 टू द पावर 9 + p टू द पावर 7 + 5। तो इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम चेक करेंगे कि सबसे हाईएस्ट पावर कहाँ है। तो ये -8 टू द पावर 9 सबसे बड़ा है, उसके बाद p टू द पावर 7 बड़ा है, फिर p टू द पावर 6 है और उसके बाद 5 है। तो इसी ऑर्डर में हमको लिखना है और ये मेरा स्टैंडर्ड फॉर्म बन जाएगा। तो लिखते हैं, सबसे पहले हम लिखेंगे -8 टू द पावर 8p टू द पावर 9। ये सबसे बड़ा था इसलिए। नेक्स्ट है p टू द पावर 7 तो प्लस p टू द पावर 7। नेक्स्ट है p टू द पावर 6 प्लस p टू द पावर 6 और नेक्स्ट 5। तो ये हो गया मेरा स्टैंडर्ड फॉर्म। अब नेक्स्ट कहा है कि राइट डाउन देयर डिग्री। डिग्री भी अब बताना है इस इक्वेशन में इस पॉलिनोमियल का डिग्री क्या है। तो जैसा कि अभी हम पीछे पढ़े थे, जिस वेरिएबल का हाईएस्ट पावर रहेगा वही डिग्री कहलाता है। तो यहाँ p टू द पावर 9 सबसे बड़ा है, तो यहाँ इस पॉलिनोमियल का डिग्री हो गया 9। तो हम डिग्री इज इक्वल टू 9 लिख देंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अब देखते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है 4z³ माइनस 3z टू द पावर 5 प्लस 2z टू द पावर 4 प्लस z प्लस 1। तो सबसे पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के लिए हमें इसे डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना होगा। तो डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखने के लिए सबसे बड़ा पावर को खोजते हैं। तो यहाँ में 5 है, तो सबसे पहले हम लिख देंगे माइनस 3z टू द पावर 5। नेक्स्ट है 4, तो प्लस 2z टू द पावर 4। नेक्स्ट है 4z³ प्लस z और प्लस 1। ये हो गया मेरा स्टैंडर्ड फॉर्म में। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है? डिक्रीजिंग ऑर्डर में वेरिएबल्स को लिखना। तो ये सबसे बड़ा 5 था, 4 हुआ, फिर 3, फिर 1। इस तरीके से डिक्रीजिंग और स्टैंडर्ड फॉर्म लिख दिए है। और नेक्स्ट अभी हमको बताना है इसका डिग्री। तो इसमें डिग्री क्या हो जाएगा? जैसे कि अभी हम देख रहे हैं सबसे बड़ा हाईएस्ट पावर क्या है? 5 है, तो यही मेरा डिग्री हो जाएगा। तो यहाँ में हम लिख सकते हैं डिग्री इज इक्वल टू 5। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन हम नया स्लाइड में बताएंगे, वो थोड़ा लेंदी है। अब थर्ड नंबर को देखते हैं। इस x को x से मल्टीप्लाई करना है। नेक्स्ट फिर x को 3/4 से मल्टीप्लाई करना है। उसी तरह 2/3 को x से मल्टीप्लाई करेंगे और 2/3 को 3/4 से। तो हम यहाँ में हम पहले x को x से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर x को 3/4 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो मल्टीप्लाई करते हैं, x को x से मल्टीप्लाई करने पे आ जाता है x², और x को 3/4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3/4x। उसी तरह से 2/3 को x से मल्टीप्लाई करना है, ये 2/3 है, इसको x से मल्टीप्लाई करेंगे और 2/3 को 3/4 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो हम लिखेंगे 2/3x प्लस 2/3 मल्टीप्लाई बाय 3/4। अब इसको हम सॉल्व भी कर सकते हैं। यहाँ में 3 इस 3 से कैंसिल आउट हो जाएगा, ये कट जाएगा डिवाइड होके, और ये 2 4 को 2 टाइम्स में काट देगा। तो यहाँ में मेरा बचता है x² प्लस 3/4x प्लस 2/3x प्लस 1/2। अब ये देखो यहाँ पे सभी मेरा स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया है। ये सबसे बड़ा है, उससे छोटा है, ये छोटा वेरिएबल है, तो ये मेरा स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा गया है। अब हमको इसका डिग्री बताना है। तो डिग्री सबसे हाईएस्ट पावर को कहते हैं। तो हाईएस्ट पावर में क्या है? 2 है, तो यहाँ में मेरा डिग्री हो गया डिग्री इज इक्वल टू 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ में भी वही है, मल्टीप्लाई करना है। इस x² को x² से मल्टीप्लाई करेंगे और फिर x² को 4/3 से मल्टीप्लाई करेंगे, और नेक्स्ट -2/3 को x² से मल्टीप्लाई करेंगे और -2/3 को 4/3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो मेरा स्टैंडर्ड फॉर्म में आ जाएगा। तो हम पहले इसको सबसे पहले मल्टीप्लाई करना है, तो मल्टीप्लाई करते हैं। तो x² मल्टीप्लाई बाय x² इज इक्वल टू क्या होता है? x टू द पावर 4, 2 2 ज़ा 4 प्लस x² मल्टीप्लाई बाय 4/3 हो गया 4/3x²। नेक्स्ट है 2/3 को x² से माइनस मल्टीप्लाई करेंगे तो -2/3x², और -2/3 को 4/3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -4 2 ज़ा 8, 3 3 ज़ा 9। ये समझ में आ गया होगा। अब इसको देखते हैं कि इसका क्या ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है? डिक्रीजिंग ऑर्डर में वेरिएबल्स का पावर को डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना। तो यहाँ पे सबसे पहले 4 है, फिर यहाँ में x² है, 2 है, और इसमें भी 2 है। तो यानी कि ये तो स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा गया है। अब हमको डिग्री बताना है। तो डिग्री क्या होता है? सबसे हाईएस्ट पावर। तो हाईएस्ट पावर क्या है? 4 है, x टू द पावर 4 है, तो इसलिए हाईएस्ट पावर 4 हो जाएगा। डिग्री 4 हो गया।
नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ठीक उसी तरह इसमें भी जेड स्क्वायर को जेड स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना है और जेड स्क्वायर को -6 से मल्टीप्लाई करना है, 5z स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना है और 5 को -6 से मल्टीप्लाई करना है। एक एक करके मल्टीप्लाई करेंगे, सॉल्व हो जाएगा। जेड स्क्वायर को जेड स्क्वायर से मल्टीप्लाई करने पे होता है z⁴, और फिर जेड स्क्वायर को -6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा -6z²। उसी तरह 5 को जेड स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा +5z², और 5 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का साइन रहेगा और 5 6 30। अब देखते हैं क्या ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है। इसका इस वेरिएबल का पावर 4 है, इस वेरिएबल का पावर 2 है, इस वेरिएबल का पावर 2 है, तो ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में हुआ, तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा गया है। अब इसका डिग्री बताना है, तो डिग्री क्या है, हाईएस्ट पावर, तो हाईएस्ट पावर कितना है, z⁴, यानी कि 4 हो गया इसका डिग्री।